आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदुत्व फिल्म जो आपकी आ रही है ये जी। आपको कैसे अप्रोच किया गया और कैसे ये आपको ये फिल्म मिली? सो बेसिकली मैं एक मॉडल की तरह काम करता था। दिल्ली से मैं बॉम्बे आया, मॉडल करता था मैं। एंड मैंने जैसे एक तरीका होता है कास्टिंग के थ्रू, मैंने कास्टिंग दी एंड 2-3 महीने निकल गए। उसके बाद मुझे लगा ये भी एक नाकाम कोशिश है। लेकिन देन सडनली मुझे एक दिन कॉल आता है एंड वो कहते हैं कि आपको ऑफिस बुलाया है, डायरेक्टर को आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे लगा कि डायरेक्टर मुझसे एक्टिंग कराएगा या कुछ करने को बोलेगा। मैंने मोनोलॉग वगैरह सब तैयार करा। मैं डायरेक्टर से मिला और डायरेक्टर ने मुझसे कुछ एक्टिंग नहीं कराई। उसने सिर्फ मुझसे एक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पूछा। एंड मैंने पूछा सर आपको कुछ देखना नहीं है? सर कहते नहीं। सर कहते मैं एक स्मार्ट एक्टर ढूंढ रहा हूँ जो बस एक एक्टिंग नहीं जानता हो, वो आसपास की सारी चीज़ें जानता हो। तो उसके बाद मैं घर गया। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आता है कि आपको ये रोल मिल गया है। एंड वो चीज़ मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, बट सब्र का फल और कुछ नहीं। इट्स सो नाइस। लक्ष्य, ये मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपसे जनरल बातें उन्होंने पूछी, क्या थोड़ा सा आपको अलग लगा ये कि नॉर्मल से हटके अलग? जी बिल्कुल। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जनरल नॉलेज या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे मुझसे। बट देन मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स और यूट्यूब वीडियोस देखता रहता हूँ एंड स्पेशली लाइक जिम के बाद आके मैं सुबह 8 बजे आती है 100 ज़बरदस्त न्यूज़ एंड ऑल ऐसे आती हैं जिसमें 100 न्यूज़ दिखाते हैं। तो वो चीज़ मेरी एक आदत है बहुत पहले से। तो शायद उस चीज़ का आज मुझे फल मिला एंड मैं उन्हें सारे आंसर्स एंड मैं हेल्दी डिस्कशन कर पाया। ये नहीं कि हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन जो गलत था वो गलत, जो सही था वो सही। सो ये फिल्म का जैसे प्री प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, कब शूटिंग स्टार्ट हुई, अभी क्या चालू है पोस्ट प्रोडक्शन? जी तो इसका प्री प्रोडक्शन लास्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट हुआ था एंड हमने ये मूवी शूट करी है फरवरी एंड मार्च में। ये पूरी शूट उत्तराखंड में हुई है, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, अलग अलग जगह। और जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव रोल है। तो बेसिकली नेगेटिव रोल मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी क्योंकि मैंने उस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो जो इस पिक्चर में मैं प्ले कर रहा हूँ वो एक कश्मीरी लड़का है। तो उस कश्मीरी के दिमाग में जाने के लिए मुझे ये जानना ज़रूरी था कि वहाँ पे ये सोच है क्यों। तो उसके लिए मुझे पहले पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, सारी पार्टीशन से लेके अब तक क्या दिक्कतें हैं, क्या अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू करा और जैसे जैसे हमने शूट शुरू करा, एक टाइम पे ऐसा आ गया था जो हमारे मूवी के हीरो हैं आशीष शर्मा, जब वो स्माइल भी करते थे तो वो अंदर से मुझे खुंदस आती थी। मतलब वो चीज़ इतनी किरदार में मेरे अंदर बैठ गई थी। तो मैंने ये जाना कि जैसे जैसे मैंने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, अलग अलग, क्योंकि हर इंसान की अलग स्टोरी होती है, सबकी अपनी स्टोरी होती है। तो मैंने कश्मीरी जो लोग हैं वहाँ की स्टोरीज़ पढ़ी, उनके बारे में जाना, उनकी प्रॉब्लम्स जानी, उनकी ये जाना कि वो क्यों अलग अलग जो भी चीज़ें होती हैं कश्मीर में वो क्यों होती हैं। तो हर इंसान के कुछ ना कुछ करने के पीछे एक रीज़न होता है। तो जब मुझे एक रीज़न मिला तो वो मेरे कैरेक्टर में काफ़ी हेल्प करा। नाम क्या कैरेक्टर का आपका क्या है और क्या ये सिर्फ फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, वो भी कश्मीर के जी जी जी। तो ये क्या वो वैसा कुछ है कि थोड़ा हटके है? नहीं, ये कश्मीर फाइल से बिल्कुल हटके है। बेसिकली ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर है और हिंदुत्व एक रिलीजियस चीज़ नहीं, हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। बेसिकली अगर आप इसके बारे में पढ़ो तो ये एक जीने का तरीका है। ये किसी भी रिलीजन को एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं जुड़ा। जैसे कि हिंदुत्व में योगा भी आता है, लेकिन आज के टाइम में पूरी दुनिया योगा करती है। तो ये इस चीज़ का कोई रिलीजन, ये एक
जीने का तरीका है। और बेसिकली हमारी मूवी में ये दिखाया गया है कि सारे रिलीजन की एक ही जड़ होती है, वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो आखिरी में हमारी मूवी में ये दिखाया है कि इंसानियत ही जड़ है जिससे सारे रिलीजन निकले हैं। स्टारकास्ट पर हम बात करें जी। तो आपके अलावा और फिल्म में जैसे हीरोइन या बाकी हैं? जी, मेरे अलावा आशीष शर्मा हैं, सोनारिका भदौरिया और अंकित राज मेरे साथ नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, मैं और अंकित राज जी। और जैसे डायरेक्टर्स, जैसे सिनेमेटोग्राफी या बाकी और चीज़ों के बारे में बताना चाहे, टेक्निकल चीज़ें अगर आपको जी। एक्टिंग के अलावा क्या क्या मतलब चीज़ें? जैसे कि ये मेरी पहली पिक्चर थी, तो ये मेरी पिक्चर होने के अलावा मेरे लिए बहुत बड़ी सीख भी थी। मैं कभी इतने बड़े क्रू के साथ सेट पे नहीं गया था। मेरे कभी बाल ऐसे नहीं हुआ करते थे, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे कि पहली पिक्चर थी मेरी, तो मैं रोज़ शूट पे जाता था, चाहे मेरा शूट हो या ना हो। एक दिन मैं शूट पे गया जिस दिन मेरा शूट नहीं था, और मैं बस शावर लेके गया, बस बाल ऐसे करके और चला गया। और उस दिन बाय चांस डायरेक्टर ने कहा अच्छा लक्ष्य का भी शॉट ले लेते हैं। अब वो कंटिन्यूटी की वजह से मेरे बाल ही ऐसे हो गए और अब तक मुझे वही बाल रखने पड़े। लेकिन वो चीज़ मेरे लिए अच्छी हुई, वो चीज़ मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हुई, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उसके अलावा काफ़ी चीज़ें, कैमरे के पीछे क्या होता है, मतलब जो हमें एक स्क्रीन पे दिखती है उसके पीछे कितनी बड़ी दुनिया है, वो जानने को मिला। ये जानना चाहूँगा कि अगर आप देखें, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप नेगेटिव कोई भी रोल देखें या कोई भी इंसान उठा के देखें, आप कोई भी गैंगस्टर उठा के देखें, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होती है जो उसे उस रास्ते पे पहुंचा देती है। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है, बिना रीज़न के कुछ शायद चीज़ होती नहीं है। तो जी, किसी इंस्पिरेशन या अपनी स्टोरी के लिए कि जस्ट आपने किताबें नहीं, मुझे लगा अगर मैं इंस्पायर होऊंगा या मैं किसी को देखूंगा तो वो एक शायद कॉपी हो जाएगा या कुछ ना कुछ उसकी चीज़ आ जाएगी। मुझे ये रोल करने के लिए ये जानना ज़रूरी था कि अगर मैं कश्मीरी लड़का होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, तो मैं कैसा होता। तो उस चीज़ को जानने के लिए उनकी ज़िंदगी जानना ज़रूरी था। तो मेरा एक दोस्त भी है दिल्ली में कश्मीरी, तो मैं उसके साथ रहा, मैंने उसकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करी, थोड़ी बहुत जो मैंने मूवी में ट्राई करी है। उसकी स्टोरी जानी, उसके घर वालों की स्टोरी जानी, उसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, पार्टीशन की बुक्स पढ़ी। तो अलग अलग जगह, हर जगह अलग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जितना भी मैं बटोर सका मैंने बटोरा। आपके स्टारकास्ट और डायरेक्टर के साथ किस तरह से बॉन्ड रहा, या क्या कुछ यादें अगर आपको याद जी जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि मैं शायद ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पहले डायरेक्टर इतने सपोर्टिव और फ्रेंडली नेचर के थे कि अगर मैं कुछ उन्हें सजेस्ट करता था तो वो ओपनली एक्सेप्ट करते थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि अरे ये नया लड़का है, मुझे क्या सिखा रहा है। बट ऐसा शायद ही कोई होता है कि जो इतने बड़े, जो इतने सीनियर है इंडस्ट्री में, उनसे मैं कुछ कहता था सर ये नहीं, ये ट्राई करते हैं, और वो ओपनली कहते थे हाँ ठीक है ये ट्राई करते हैं। और आज तक भी, मतलब अभी हमारी मूवी कुछ टाइम में रिलीज़ होने वाली है। वो हो पहले जाती, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ आगे बढ़ती रही, क्योंकि सर चाहते थे कि इस चीज़ को हम थिएटर में लाएं जिससे एक वास्ट ऑडियंस को हिंदुत्व का असली मतलब पता चले। तो अब भी मैं कई बार सर से जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ किसी भी बारे में, हिंदुत्व ही नहीं अपने करियर के बारे में भी, तो काफ़ी सपोर्टिव है। इवन आशीष शर्मा जो हैं वो टीवी में काफ़ी बड़े एक्टर रह चुके हैं। सो उनसे भी अगर मतलब कोई शॉट होता था और मैं सोचता था कि मैं उन्हें भैया कहता था भैया ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो वो बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ में। एंड ऑफ कोर्स अब एक्टिंग में सबसे बड़ी बात होती है अगर दूसरा इंसान भी उस सीन में इतना इन्वॉल्व हो जितना आप इन्वॉल्व हो तो आपके लिए बेटर हो जाता है। अगर मैं पूरी अपनी फोर्स और एनर्जी के साथ एक्ट कर रहा हूँ, दूसरा वाला डल है, तो मेरे उसमें भी डल ही आएगा। लेकिन जब इक्वल एनर्जी होती है तो वो अपने आप सीन बन जाता है। तो उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली। इस फिल्म को जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में है, जैसे आपने कहा, तो रिलीज किस तरह से प्लान करें, कब तक हो सकता है ये, इस बारे में कुछ? रिलीज़ आप कह सकते हैं एंड ऑफ जुलाई और अगस्त स्टार्टिंग में हमारा प्लान है। और बाकी ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों में हमें ट्रेलर देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी
डेट्स आगे करनी पड़ी, उसके बाद इतनी सारी मूवीज़ जो ऑलरेडी पैक्ड थी उन सब की डेट्स सब कुछ चेक करना पड़ा। तो अभी हम एक राइट टाइम पे चाह रहे हैं कि रिलीज़ हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। So you're properly planning theatrical यस जस्ट द थिएटर, इसलिए ही हमें इतना टाइम लगा। अगर OTT पे होता तो वो शायद बहुत पहले आ चुकी होती। ओके जी। इसके अलावा जानना चाहेंगे इतना आसान नहीं होता है गेटिंग ए मेन लीड। जी। आपके ही एक इंटरव्यू में हमने जी, ये पढ़ा था, जी। तो कुछ अगर इंसिडेंट रिवील करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज गेट अ बिग रोल और लीड। मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें हर जगह होती है। लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है, लोग कहते हैं ये है वो है, ये हर जगह होती है। अगर मेरा भी कोई दोस्त हो और मेरे पास दो ऑप्शन हो कि दोनों इक्वली टैलेंटेड है, लेकिन उस चीज़ को मैं रखूँगा इक्वली टैलेंटेड है, तो ऑफ कोर्स एक इंसान की प्रायोरिटी होती है कि मैं इसको देखूँ। तो ऐसे बहुत बार हुआ है, लेकिन इस चीज़ से मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने माइंड में बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं हर रिजेक्शन को एज अ फ्यूल लेता हूँ। मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा हुआ है कि जहाँ से मुझे रिजेक्शन मिली है ना, वहाँ से मुझे खुद कॉल आया उसके बाद, और वो डबल जो जॉब मुझे मिल रही थी उससे डबल हुआ है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने एक छोटे से पेजेंट से स्टार्ट करा था 11th क्लास में, जैसे मिस्टर डेली ऐसे होता था। तो मैं वहाँ गया, मैंने 15 दिन जी जान से मेहनत करी और मैं टॉप 50 में भी नहीं आया, कुछ नहीं आया मेरा। 2 साल मैंने काम करा, 2 साल में मैंने मिस्टर इंडिया क्रैक करा। मिस्टर इंडिया में मैं सबसे छोटे उम्र का मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ। 19 साल की उम्र में मैंने मिस्टर ग्रैंड इंटरनेशनल में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा था, और उसी मिस्टर दिल्ली उसी पेजेंट ने मुझे एज अ जज बुलाया। तो ये ऐसी कई स्टोरीज हो चुकी है। तो मेरे साथ कभी भी ये होता है ना, तो मैं इस चीज़ को ये नहीं लेता कि यार क्या हो गया, मैं इस चीज़ को लेता हूँ अच्छा आज रिजेक्ट हुआ हूँ, कल ये मुझे खुद बुलाएंगे। तो ये चीज़ कभी नहीं रही। वैसे हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे मिलते मिलते रोल किसी और को प्रायोरिटाइज करके मिल गया हो, लेकिन ठीक है, जिसकी किस्मत में जो है वो छीन नहीं सकता। सो इस फिल्म के बारे में जैसे और कुछ अगर आप बताना चाहे, जैसे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बाकी प्रोडक्शन हाउस के पूरी देहरादून घूमने जाते थे। हमारे प्रोड्यूसर साहब को खाना बहुत पसंद, तो वो हर चीज़ खाना ट्राई करते थे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इस मूवी जैसे ही पहली मूवी थी, इस चीज़ में मुझे शायद इतना कोई भी स्कूल या कोई भी वर्कशॉप नहीं सिखा सकती थी जितना एक हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल के टाइम में जैसे ये ऐसी मूवी है जो पूरी फैमिली देख सकती है विदाउट हेजिटेशन, मतलब दादा दादी सब देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही कि मैं अपनी पहली पिक्चर अपनी पूरे परिवार, पूरा खानदान को दिखा सकता हूँ कि हाँ, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कुछ ऐसे सीन के जिससे मुझे लगे कि नहीं यार मुझे अजीब लगेगा। जी। तो लोकेशंस कौन कौन से थे, या फिर क्या आपने सही में कश्मीर में जाके शूट किया? जी, कश्मीर में अभी पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी काफ़ी स्टेट्स में। तो हमने ट्राई करा जितना भी हम उत्तराखंड को दिखा सकते हैं उस वे में। बेसिकली जो स्टोरी मेन है वो देहरादून के कॉलेज की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पार्ट है जो कश्मीर का दिखाया है, जो कि मसूरी में शूट हुआ था। जी सर। आखिर में जर्जिया पे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसके अलावा आप कर रहे हैं या कुछ? जी, अभी मेरी 2 मूवीज़ और हैं जो मैं जल्दी अनाउंस करूँगा, जो ऑलमोस्ट साइन हो चुकी हैं। आई मीन साइन ही हो चुकी है, लेकिन मैं अलाउड नहीं है मुझे वो चीज़ बतानी अभी। जैसे ही प्रोडक्शन की तरफ से मुझे ग्रीन लाइट मिलती है, मैं उस चीज़ को रिवील करूँगा। एंड मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस? यस ऑफ कोर्स, मैं बस ये मानता हूँ कि जो अगर आप किसी चीज़ को दिल से करना चाहते हो, उस चीज़ को करते रहो बस, बिना हेजिटेशन के, बिना डर के, बिना फेलियर के डर के। आज के टाइम में मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर ये है कि मैं फेलियर इतनी सही है मैंने कि अब जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को इतना सहा है कि अब उसका डर ही ख़त्म हो गया। तो अब भी मैं कोई भी ऑडिशन देता हूँ भूल जाता हूँ, अब फिर मुझे फ़ोन आता है, अच्छा अरे हाँ वो ऑडिशन दिया था, अच्छा आ गया। तो ये फेलियर को एज अ फ्यूल लो, कि फ्यूल की तरह भरते रहो, मतलब आज उसने मना करा है, कल वो खुद बुलाएगा। तो ये एटीट्यूड रखोगे तो कभी फेल नहीं होगी ज़िंदगी में। एनी एक्टर डायरेक्टर इंस्पायर्स यू, या आपको काम करने का मन है आगे? जी, मेरा बहुत दिलो जान से जो मेरा मन है वो इम्तियाज़ अली सर हैं, जो
जैसे कि मैं 4th क्लास से मैं गिटार और इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी बजाता हूँ, तो मैं अपने स्कूल में बैंड में भी रह चुका हूँ। तो जब मैंने रॉकस्टार मूवी देखी थी उनकी, तो मैं बिल्कुल आज तक शायद मैंने 100-150 बार देख ली होगी, और हर बार मुझे वो मूवी इतनी अच्छी लगती है। जो जिस लेवल की शिद्दत इम्तियाज़ सर दिखाते हैं शायद ही किसी और डायरेक्टर में मैंने देखी हो। तो मैं ज़रूर एक म्यूजिशियन, एक लवर बॉय म्यूजिशियन का रोल प्ले करना चाहूँगा जो इम्तियाज़ सर डायरेक्ट करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।